this is the time when certain directions have been issued, which we have to adhere to if we want to fight the menace of COVID. And I think our nation has done well. We will continue to do well so long as we continue to adhere to the directions and instructions that are issued from time to time. And once again, I would like to say, it is patience and discipline which is help us overcome this major problem. It is not to say that it has not affected the Army or the Air Force. It has affected the Army, Navy and the Air Force in very limited numbers. In the case of the Navy, there was one person who was affected, and we found that he was asymptomatic for a long time, and therefore he kept associating with his other fellow sailors, and that is how gradually it spread. But the moment it was detected, the Navy has been very quick to react and has ensured that the spread does not take place any further. So I think it is because of this quick reaction by the Navy that they've been able to contain the spread of this menace, and they've been able to ensure that along with this one sailor who had been affected, only about 21 of them got affected, and therefore they had about total 21 cases. See, as far as the defense services are concerned, we do understand our responsibility that at this time when the nation is fighting this menace of COVID, the defense services must operate beyond the mandate and come to the support of our people and of our government in whatever way we can. जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है। हमारे देश में इस महामारी को और फैलने से रोकने के लिए हमारी सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए हैं। हम सभी महिलाओं को इस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभानी है। हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे साथ साथ हमारा संपूर्ण परिवार सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर ना निकलना, मास्क पहनना, हाथ धोना तथा साफ सफाई से संबंधित अन्य सभी निर्देशों का सच्चे दिल से पालन कर रहे हैं। आइए हम सैन्य परिवार इस समय जी जान से इस बीमारी को फैलने से रोकने का प्रयत्न करें और अपने मोहल्ले, गांव तथा पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल बने। इस अवसर पर आवा अध्यक्षा होने के नाते आप सभी को भरोसा दिलाना चाहती हूं कि इस मुश्किल घड़ी में मैं तहे दिल से आपके साथ हूं। आपकी सुरक्षा और भलाई हमारी प्राथमिक चिंता है। आपके पति देश के असली हीरो हैं। कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी के चलते भी वे बॉर्डर पर तैनात होकर अपनी ड्यूटी को पूरी लगन और निष्ठा से निभा रहे हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है। बहनों, आजकल इस बीमारी के कारण सरकार यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाए हुए है। इसलिए बहुत सारे सैनिकों को छुट्टी पर आने में देरी हो रही है। मैं आप सभी बहादुर बहनों से गुजारिश करती हूँ कि आप धैर्य रखें और अपने पति का आधार स्तंभ बने रहें। मैं सभी वीर नारियों को भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि इस मुश्किल समय में मैं आपके साथ हूँ। आपको अपने परिवार का संपूर्ण ख्याल रखना है। मैं सभी बहनों से विनती करती हूँ कि आप कोरोना वायरस के लक्षणों से अपने आप को अवगत कराएं। अगर आपको लगे कि परिवार में किसी भी सदस्य में ये लक्षण है तो जरा भी देरी ना करें, तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयां आ रही हैं। जो मिलिट्री स्टेशन में हैं, उनके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपके घर तक दूध, सब्जी तथा अन्य जरूरी सामान पहुंचाकर आपकी मदद की जा सके। कुछ स्टेशंस में ये वितरण प्रणाली ओवरलोडेड हो सकती है, इसलिए आपको संयम रखना है। घबराकर बहुत सारा सामान खरीदने की भूल ना करें। जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने का मतलब है कि कोई और परिवार इस सामान से वंचित रह जाएगा। यह एक सुनहरा मौका है कि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। उनके साथ खेलें, पहेलियां बुझाएं और उन्हें घर के छोटे मोटे काम करना सिखाएं।
उन्हें अपनी हॉबीज डेवलप करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पूरी सहायता करें। सभी मुश्किलों का एकजुट होकर सकारात्मक तरीके से सामना करने से पारिवारिक संबंध और भी दृढ़ बनेंगे। मैं आपको एक सुझाव और भी देती हूँ। आरोग्य सेतु ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें। इस ऐप की मदद से आपको आसपास में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बारे में पता चलता रहेगा और कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर यह आपको सतर्क भी करेगा। अंत में आपसे एक और निवेदन करती हूँ, कृपया व्हाट्सएप पर अफवाह और बेबुनियादी फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से अपने आप को रोकें। ऐसे संदेशों को सैनिकों तथा उनके परिवारों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। याद रखें, हम सभी इस लड़ाई में इकट्ठा हैं और हमेशा कहें यस टू प्रिकॉशन, नो टू पैनिक, अर्थात सावधानियों को हाँ, घबराहट को ना। धन्यवाद। जय हिंद।